हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस पॉइंट 102 में आपका स्वागत है। आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे पॉलिटी का भाग 5। ठीक, इसके पहले हम भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 4.1 ये सब देख चुके हैं। ठीक है, तो हमारा भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये आर्टिकल 52 से 151 तक है। 52 से 151 तक है। ठीक है, और ये जो भाग 5 लेक्चर ये बहुत बड़ा है, मतलब कि इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, कार्यपालिका, संघ न्यायपालिका और भारत के कई गवर्नर, इस सब के बारे में हमको किसमें पढ़ना है, तो भाग 5 से पढ़ना है। ठीक है, देखिए जो इसका यूनियन, मतलब कि इसमें जो पहला कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 52 से 78 तक है। 52 से 78 तक है। फिर इसके बाद संसद कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 79 से 122 तक है। फिर अध्याय 3 में क्या है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, इसमें बस एक आर्टिकल है 123। फिर इसके बाद भाग 4 में संघ न्यायपालिका, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है, ये 124 से 147 तक है। फिर इसके बाद भाग 5 में कहाँ से कहाँ तक है, तो इसमें कैग, ये 148 से 151 तक है। पार्ट 5 का चैप्टर, मतलब कि अध्याय पहला शुरू करेंगे जिसमें राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें राष्ट्रपति कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 52 से लेकर के 62 तक है। इसमें पूरे में राष्ट्रपति का जिक्र है। ठीक, तो आर्टिकल 52 देखते हैं, जिसे भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसके पहले देखिए, भारतीय संघ का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। मतलब कि भारत का रियल, मतलब राष्ट्रपति क्या है ना, कि भारत का रियल हेड नहीं होता है, बस नाम का हेड होता है। बस उसको कोई भी काम के लिए उसका हस्ताक्षर चाहिए होता है, बस इतना ही राष्ट्रपति का काम है। इसके बाद रियल हेड कौन होता है, तो ये हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं। ठीक, और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, और देखिए जो संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, तो संघ कार्यपालिका का अध्यक्ष भी कौन होते हैं, तो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आर्टिकल 53 में। इसमें क्या है कि संघ की कार्यकारी शक्ति, मतलब कि हमारे जो कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ वो किस में निहित होंगी, तो वो राष्ट्रपति में निहित होंगी। और सर्वोच्च के तीनों बलों का जो अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, तीनों बल जैसे जल सेना, थल सेना, अब इसके बाद वायुसेना, इन सब का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं 54 में क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन और एक निर्वाचक मंडल होगा। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं, तो इसमें संसद के दोनों सदस्य और एमपी, और ये कौन सा, ये निर्वाचित होते हैं, एमपी प्लस एमएलए क्या है, तो ये संसद हैं और ये विधायक हैं। हम लोग किसको वोट देते हैं, तो हम लोग विधायक को वोट देते हैं। और विधायक किसको देते हैं, तो ये एमपी को, मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं। और ये लोग किसका चुनाव करते हैं, तो ये लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसका चुनाव गुप्त नीति से होता है। ठीक, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 55। इसमें राष्ट्रपति के चुनाव की रीति, मतलब कि निर्वाचन की पद्धति है। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अनुपातिक प्रतिनिधि एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति से होता है, मतलब गुप्त रीति से होता है। तो इस अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है, तो राज्यसभा का होता है, राष्ट्रपति का होता है और उपराष्ट्रपति का होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन भाग लेता है, तो इसमें निर्वाचित एमपी प्लस एमएलए भाग लेते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए राष्ट्रपति चुनाव में 50 क्या होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, तभी राष्ट्रपति का चुनाव, मतलब राष्ट्रपति का मतलब कि अपना अप्लाई कर सकते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए। ठीक है, और ये सब के बारे में ज़्यादा नहीं देखना है, इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। वैसे जाना है तो जान लीजिए कि मतलब कि इसमें विधायक वोट का मूल्य, मतलब कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ आल एमएलए, मतलब कि विधायक का वोट, तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए गुणे 1/1000 ना। तो इसमें क्या होता है, राज्य का संपूर्ण जनसंख्या प्लस निर्वाचित एमएलए और इंटू 1/1000 होगा, तो इसमें पूरा एमएलए की वैल्यू आएगी। इसके बारे में पूछता नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 56 के बारे में। इसी तरह एमपी का है, टोटल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, फिर इलेक्टेड एमपी इंटू 1/1000। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 56 क्या है, राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति का पद का कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 5 साल होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं 57, इसमें री इलेक्शन है, मतलब कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन होता है। इसमें मतलब कि आप चाहे जितनी बार अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उतने बार चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यूएसए में कितनी बार दे सकते हैं, तो यूएसए में केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक। और इसका मतलब कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो इसका कार्यकाल 5 साल होता है। और इसमें सबसे अधिक बार कार्यकाल, मतलब सबसे अधिक बार राष्ट्रपति कौन बना है, तो आज तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार ये राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं 58, ठीक। तो इसमें क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपकी योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं, वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कितनी है, तो वो 35 साल का हो, और वो लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखता हो, मतलब कि लोकसभा का सदस्य हो, सीधी बात, ठीक। और वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हो, मतलब कि संविधान में परिभाषित नहीं है। जैसे कि कोई लाभ, मतलब कि इसमें मतलब कि वो क्या है कि मतलब गिरफ्तारी का और ये सब कोई केस वगैरह ना हो, ठीक है। और कोई लाभ का पद भी ना धारण किया हो। इसकी किस में है, तो ये 58 में है। फिर इसके बाद देखते हैं 59, इसमें क्या है, राष्ट्रपति की कार्यकाल की मतलब शर्तें हैं, ठीक है। तो संघ एवं राज्य के अधीन किसी भी सदन का सदस्य न हो। जब वो राष्ट्रपति बने तो मतलब दोनों सदस्य का वो मतलब कि सदस्य नहीं हो सकता। उसको एक का मतलब कि अगर ये इसमें लोकसभा का, तो उसको 6 महीने के अंदर उसको छोड़ना होगा अगर राष्ट्रपति वो बनेगा तो, ठीक। अगर एक साल दोनों रहेगा, यदि राष्ट्रपति बनना चाहेगा और वो भी रहेगा, तो उसका एक निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब कि वो दोनों से निरस्त हो जाएगा, ठीक। और राष्ट्रपति की परिलब्धियां, भत्ते उनके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जाएगा। में क्या है कि राष्ट्रपति का शपथ है, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मतलब वरिष्ठ न्यायाधीश, इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो राष्ट्रपति को क्या दिलाते हैं, तो शपथ दिलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं 61 में क्या है, 61 में इनका महाभियोग है। तो 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब कि यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक। और महाभियोग कहाँ, मतलब कि सदन में, मतलब कि इसका पहला प्रस्ताव कहाँ जाता है, तो ये 14 दिन पहले इसकी सूचना, इसमें सदन होते हैं, उसमें दोनों सदनों का 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए होता है, लोकसभा का और राज्यसभा के दोनों सदन का। फिर इसके बाद और जो विशिष्ट बहुमत है उसका कितना, तो इसका विशिष्ट बहुमत का 2/3 सदस्य का भी हस्ताक्षर चाहिए। फिर दोनों सदन में पारित होगा। इसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो पहले क्या होता है, पहले उसमें 14 दिन की नोटिस दी जाती है। फिर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जाता है। फिर दोनों सदनों का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा के। फिर इसके बाद विशिष्ट बहुपद का, कुल सदन का 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। फिर इसके बाद दोनों सदन में पारित होगा। इसके बाद राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना होगा। ये महाभियोग की प्रक्रिया किस आर्टिकल में है, तो ये 61 में है, ठीक। फिर इसके बाद आते हैं आर्टिकल 62। तो 62 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो राष्ट्रपति के महाभियोग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एमएलए, मतलब कि एमएलए कौन है, तो विधायक। और जो एमपीज हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, किंतु महाभियोग में भाग लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 62 रिक्ति भरने के लिए चुनाव, मतलब यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले अगला राष्ट्रपति का चुनाव करा दिया जाएगा, ठीक। और राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है, तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी मतलब जज को देंगे अपना इस्तीफा, ठीक है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं और इसका निर्वाचन शपथ क्यों दिलाता है राष्ट्रपति को, तो सुप्रीम कोर्ट के जज दिलाते हैं। और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं, तो राष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है।
इसके बाद आते हैं 72। 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति किसको, तो राष्ट्रपति को। क्षमादान की शक्ति किसके अंदर, तो राष्ट्रपति के अंदर। किस आर्टिकल में, तो 72 में। राष्ट्रपति के पास सजा मतलब कि सजा को क्षमा करने, राहत देने, कम से कम सजा को निलंबित करने और कम से कम करने की शक्ति। मतलब राष्ट्रपति किसी की सजा को मतलब कि कम कर सकता है या क्षमा भी कर सकते हैं। किस आर्टिकल में, तो ये 72 में है। ठीक, अब इसको एक ट्रिक द्वारा देख लेते हैं। देखिए इधर पकानी कोका 2.2 ठीक, इसमें क्या है, तो पकानी में पद से राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो 52 में। फिर इसके बाद काम में, तो कार्यपालिका की पूरी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होंगी, ये किस आर्टिकल में है, तो कार्यपालिका ये किस में है, तो ये 53 में। फिर इसके बाद 54 में क्या है, 54 में निर्वाचन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन निर्वाचन में भाग लेता है, तो इसमें एमएलए और एमपी निर्वाचन में भाग लेते हैं। फिर इसके बाद आता है कोटा, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेता है, मतलब इसका चुनाव कैसे होता है, तो एक गुप्त रीति से होता है, एकल संक्रमणी पद से होता है। ये किस में है, तो ये 55 में। फिर इसके बाद आते हैं 56 में आता है कार्यकाल। 56 में कार्यकाल कोटा मतलब कोटा मतलब कोका से इसमें कार्यकाल में कौन आता है, 21 आर्टिकल में 56 में। इसका कार्यकाल कितना है, तो ये 5 वर्ष है। फिर इसके बाद दुओं से होता है दोबारा पूरा निर्वाचन, किस में है, 57 में। कोई चाहे जितनी बार इंडिया में राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक, इसके बाद यो से होता है योग्यता किसमें, 58 में। राष्ट्रपति बनने के लिए मतलब कि वो 35 साल होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई पद का धारण मतलब कोई पद के मतलब कि लाभ के पद पर ना हो। ठीक, फिर 10 क्या है, तो दशाएं किस में है, तो 59 में। मतलब कि वो राष्ट्रपति बनने के दौरान किसी भी सदन का सदस्य न हो। फिर इसके बाद होता है 100 से 60 में क्या है, तो शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। फिर इसके बाद होता है म से महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो ये 61 में है। ठीक है, तो ये हमारा राष्ट्रपति वाला चैप्टर समाप्त होता है। इसका एक भाग और बचा है, वाइस प्रेसिडेंट। इसको हम कल वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक, फिर कल वाले लेक्चर में देखेंगे। फिर इसके बाद हम किसको देखेंगे, तो इसके संसद के बारे में देखेंगे, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।